जाना है। ये मेरे मम्मी पापा हैं। तुम इन्हें सब सच बता दो कि अभिमन्यु के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। हाँ हाँ, बहुत गहरा रिश्ता है। साक्षी, मैंने तुमको कितनी बार बताया है कि ये मेरे पति के बहुत खास दोस्त हैं। राखी बांधती हूँ मैं इनको। विद्या, ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो सच है। नहीं विद्या, विद्या तुमने मुझे कहा था ना कि इसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे पास फोटो भी है तुम्हारे मोबाइल में। हाँ हाँ, वो शादी की फोटोज हैं, लेकिन उसमें हम एक भाई बहन की तरह फोटोज खिंचवा रहे हैं। एक मिनट, मेरे पति तो ये हैं। देखिए देखिए बाबा जी। देखो विद्या, मुझे पता है साक्षी ने तुम्हें धमकाया है, लेकिन विद्या डरो मत। देखो हमारे पास यही मौका है इसे सबक सिखाने का। बस साक्षी, और कितनी बेइज्जती करवाओगी हमारी? पापा एक मौका दीजिए, मेरे पास और भी सबूत है। बस अब बहुत हो चुका। साक्षी प्लीज बस करो ये ड्रामा, बस करो प्लीज, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे। साक्षी, मेरे प्यार का ऐसा सिला क्यों दे रही हो मुझे? यार क्यों? मानता हूं कि तुम्हारे पापा जितने पैसे नहीं है मेरे पास, उनके जैसी जिंदगी वैसी लाइफस्टाइल मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल तो रखता हूं ना, मैं कोशिश तो करता हूं ना। तो फिर ये सब क्यों साक्षी, क्यों? पापा जी, इसके दिमाग में बस पैसा 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 ही चलता रहता है। बार बार मुझे ताने मारती है पापा जी, धमकियां देती है कि मेरे पापा के सारे पैसे मेरे हैं, तुम्हें एक बार मैंने छोड़ दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे कहां चाहिए मुझे पैसे पापा जी, कहां चाहिए? मुझे तो बस साक्षी का प्यार चाहिए। चुप हो जाओ और झूठ मत बोलो। तो चुप रहो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो निर्मला, चलो यहाँ से। पापा, माँ, पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। टीना से मिलिए, वो आपको सब बता देगी। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। ये सब क्या है रणवीर, क्या है ये सब? शर्म नहीं आती तुझे? अरे भाभी तो मां समान होती है और तूने इतनी घटिया हरकत की। निकल जा मेरे घर से। भैया मैं आपको सब बताने वाला था, मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि भाभी मेरे आगे पीछे घूमती थी जब भी आप घर पे नहीं होते थे। ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं भाभी, बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये डोरे डालती थी मुझ पे, मैंने ये समझाने की कोशिश भी की, भाभी आप मेरी मां समान है, लेकिन ये नहीं मानी। और एक दिन मेरे कमरे में आके जबरदस्ती मुझसे चिपकने लगी। शर्म नहीं आती तुम्हें इतना गंदा झूठ बोलते हुए? मुझे माफ कर दो बेटा। साक्षी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज इसे अपना ले बेटा, शायद भगवान इसे कुछ अक्ल दे दे। पापा, अभिमन्यु बेटा, अब मेरा इससे कुछ रिश्ता रहा नहीं। अब जो भी रिश्ता है बस तुमसे। आज से तुम मेरे बेटे और मेरी पूरी जायदाद के इकलौते मालिक भी। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, इससे पहले कि ये उसे बर्बाद कर दे। पापा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे बेटा कह दिया, बस यही मेरे लिए बहुत है। जो कुछ भी है आप साक्षी को दे दीजिए, वो उसका हक है। नहीं पापा नहीं, आप वही कर रहे जो ये चाहता है। साक्षी बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। मेरे खातिर अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है तो ये शादी सही से निभा ले बेटा। और अगर मुझे कहीं से भी कुछ ऐसा वैसा पता चला ना, तो सच कहता हूं, मैं और तुम्हारी मम्मी दोनों अपनी जान दे देंगे। नहीं पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभिमन्यु बेटा जी, कुछ दिनों के लिए हो सके तो रणवीर को कहीं दूर भेज देना। जी। चलो निर्मला। पापा, माँ, जासूस बनने का बहुत शौक है तुझे, हाँ? तू मेरा प्लान बिगाड़ना चाहती थी? मेरा प्लान?
हाँ? मुझे क्या तूने इतना बेवकूफ समझा हुआ है? अरे बहुत पुराना खिलाड़ी हूं मैं, समझी? और रणवीर ने तुझे मेरा लैपटॉप चेक करते हुए देख लिया था और मैं जानता था कि तू कहां गई है। एक बात और सुन ले, अब विद्या तेरा साथ नहीं देने वाली, क्योंकि वो मेरी मुट्ठी में है। तुझे क्या लगा इतना आसान है मुझे हराना, मेरा प्लान बिगाड़ना? हाँ? तेरा भंडा बहुत जल्द मैं ही फोड़ने वाली हूँ, समझा तू? अच्छा, पति से जबान लड़ाती है? पति? तू पति कहलाने के लायक ही नहीं है। तू एक नंबर का घटिया इंसान है। अभी पुलिस के पास जाकर कह देती हूँ कि तू एक नंबर का फ्रॉड है, कोई ऑफिसर नहीं है। रुक, कहां चली? रणवीर, रणवीर! तेरी भाभी पुलिस के पास जाना चाहती। जा, ले जा इसे। वाह, तेरी इतनी हिम्मत! चल, जा। इसका मुंह ज्यादा दिन बंद नहीं रख पाएंगे। इसका कुछ करना पड़ेगा। दरवाजा खोलो। पापा जी, मम्मी! क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या बात है बेटा, बोलो ना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, बोलो। पापा जी, साक्षी। बेटा क्या हुआ साक्षी को? पापा, वो रणवीर के साथ भाग गई। क्या? हे भगवान, क्या किया इस लड़के ने? साक्षी के बिना कैसे जी पाऊंगा? बेटा मत सोचो उसके बारे में, हम सोचेंगे कि हमारी कोई बेटी थी ही नहीं। मेरा इस शहर से ट्रांसफर हो रहा है और मैं इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। अच्छा है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बाप होने का फर्ज अदा करने दो। क्या मतलब? मैं मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। बेटे का रिश्ता बनाया है तो आखिर तक रहेगा ना? ठीक कहा ना मैंने? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों झूठ बोला तुमने? बताओ मुझे। अक्षय तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं चली जाऊं? नहीं, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए।
साक्षी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। प्लीज मेरी मजबूरी समझो, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या मतलब है इन सब बातों का? क्या मजबूरी है तुम्हारी? हेलो, विद्या, क्यों फोन किया तुमने? तुम्हारी बहन की वीडियो क्लिप याद है तुम्हें, जब मैंने बनाई थी? वो अभी तक मेरे पास है। हाँ, बहुत संभाल के रखी है मैंने। और अगर तुमने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई तो वो वीडियो क्लिप मैं वायरल कर दूंगा। नहीं अभिमन्यु, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज। मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। गुड। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती साक्षी, प्लीज मेरी मजबूरी समझो। विद्या, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें छोड़ने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी बहन का वीडियो बाद में नेट पर अपलोड नहीं करेगा? बताओ मुझे। हम दोनों के पास बस यही मौका है उस कमीने के चंगुल से निकलने का। अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो विद्या अपने साथ अपनी बहन की भी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर दोगी। बताओ, ऐसा करना चाहती हो तुम? लेकिन कुछ नहीं विद्या, तुम जानती हो हम दोनों की तो उसके साथ शादी भी नहीं हुई है। वो सारे पेपर्स नकली थे, उसके दोस्त ने बनाए थे। और ये बात तो अभिमन्यु ने खुद मुझे बताई है। हम उसको पकड़वाएंगे कैसे? विद्या, हमें उसके दोस्त को ढूंढना होगा। साक्षी, साक्षी भाग गई। रणवीर, रणवीर जल्दी आ। साक्षी भाग गई। अब क्या भाई, कहीं उसने अपने माँ बाप को सब सच सच बता दिया था? उसकी फिक्र मत कर, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाप ने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे की है लीगली। तो बस निकलने की तैयारी कर। जा जा। जी भाई। घर अच्छा है। शुक्रिया। मैं प्राची को बुलाती हूँ। प्राची बेटा। सॉरी, एक्सक्यूज। अब आंटी जी, मैं पुराने ख्यालात का इंसान नहीं हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्राची को देखना चाहूंगा। प्राची, तुम अपना घूंघट उठा सकती हो। तुम यहां कैसे? क्यों, शौक लगा? तुम तो लड़की देखने आए हो ना, एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने आए हो। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। विद्या, रणवीर भाग। रणवीर चल। पापा जी आप चुप हो जाओ, तुम्हारे दोस्त ने हमें सब कुछ बता दिया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।